गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। तो लास्ट पार्ट है ये लॉस्ट गर्ल का। पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ क्योंकि इसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। और आपको आई होप ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई हो या नहीं आई हो। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारा प्यार दे के बता सकते हैं। तो चलते हैं स्टोरी पर। जब अमायरा पूछती है कि मैंने कहीं आपको देखा है, और आवाज़ तो मैंने काफ़ी अच्छे से सुनी है, पर देखा है मैंने आपको, मुझे ऐसी वाली वाइब्स आ रही है कि आई नो यू। तो उस पर क्या बोलती है आगे और कैसे अपनी सारी रियलिटी डिस्क्लोज करेगी, अब देखते हैं आगे। अमायरा, ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपने मुझे कहीं देखा है? सीक्रेट गर्ल ईव कहती है। तभी वो कहती है कि पता नहीं, मीन्स मैंने तो अभी तक आपकी सिर्फ और सिर्फ वॉइस सुनी थी और काफ़ी अच्छे से सुनी है, लेकिन आज जब ये चेहरा देख रही हूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं देखा है। मैं आपको कहीं देखा है और शायद मैं आपको कहीं जानती हूँ। ये वाली वाइब्स आ रही है मुझे, अमायरा कहती है। तभी वो कहती है तो सोचो ना कि कहाँ देखा होगा, अगर वाइब्स आ रही है तो। सीक्रेट गर्ल ईव कहती है। तभी अमायरा कहती है अगर मुझे याद आ जाता तो मैं आपसे पूछती ही क्यों। तो वो कहती है कि ओके। सीक्रेट गर्ल ईव कहती है। तभी सीक्रेट गर्ल ईव क्या करती है, अपनी कार को थोड़ा सा साइड में लगाती है। वो जगह थोड़ी सी सुनसान टाइप होती है जहाँ पर लोग कम ज़्यादा होते हैं, और वो अपना इंडिकेटर चालू करके बस दिखाती है कि वो लोग वहाँ रुके हैं। तो वो वहाँ पर बैठते हैं और वो सीट को थोड़ा सा पीछे करती है, और अमायरा की भी सीट को पीछे करके बोलती है प्रॉपरली लेटो। तो वो दोनों लेटते हैं और वो लेट के वो एक समुंदर के किनारे वाली जगह रहती है। मतलब वो एक ब्रिज रहता है, ब्रिज के वहाँ पर रहती है, और वहाँ से नीचे से नज़ारा समुंदर का दिख रहा रहता है। वो इतना ब्यूटीफुल रहता है, इतना ब्यूटीफुल रहता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो वहाँ से ना पानी का फ्लो, बाहर थोड़ा सा लाइटिंग्स वगैरह, बिकॉज रात का टाइम रहता है तो लाइट्स ऑन रहती, लाइटिंग्स वगैरह। ऊपर से चांद देखना, क्योंकि इनकी जो कार रहती है वो टॉप रूफ वाली ओपन होती है, तो वो टॉप रूफ से ओपन करते ऊपर से चांद देखना और साइड में सुनहरी जगह देखना। तो वो देखती है। तभी हमारा पूछती है ये कौन सी जगह है? मैं इतने टाइम मुंबई में रही हूँ बट मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। तो हमारा के ये बोलने पर सीक्रेट का लीफ कहती है कि ओ यस, क्या है ना, आप ना सिर्फ और सिर्फ इधर उधर गए हो, बट क्या है, मैं सीक्रेट गर्ल ईव हूँ, आप भूल रहे हो। मैं हर चीज़ पता कर लेती हूँ, जो लोगों को नहीं दिखता है वो मुझे दिखता है। तो ये जगह भी पता कर ली है, पर ये एरिया कौन सा है? तो कहती आपको क्या करना है, आप तो सिर्फ नज़ारों का क्या बोलते हैं उसे, लुत्फ़ उठाइए, या ये कहूँ कि नज़ारों की को देखकर हैप्पी होइए। तो कहती ओके फाइन, बट आप मुझे बताओ ना आप कौन हो। तो कहती पता चल जाएगा, इतनी जल्दी क्या है आपको, अभी तो फ़िलहाल आप सिर्फ देखिए ना। तो ये थोड़ी देर तक शांति से बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ देख रहे रहते हैं। ऊपर स्टार्स रहते हैं तो स्टार्स की तरफ देख रहे रहते हैं। थोड़ा बाहर निकलते हैं, कार से बाहर निकलते हैं तो ठंडी ठंडी हवाओं के साथ वो ब्रिज के वहाँ पर मस्ती करते हैं, थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, चीज़ें कर रही रहती है। तो जब वो फ़ोटो क्लिक कर रहे रहते तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे, मतलब बहुत मीन्स बहुत करीब आ रहे थे। तो जो अमायरा रहती है वो थोड़ी सी नॉटी होके सीक्रेट गर्ल ईव के चिक्स पे किस कर देती है। तो ये जैसे सीक्रेट गर्ल ईव देखती है तो वो उससे भी बड़ी वाली नॉटी है। वो अपने कैमरे को वैसे ही रखती है, अपने हाथ की पोजीशन को, बट खुद टर्न होके उसको लिप किस कर देती है। और जब ये लोग लिप किस कर रहे रहते हैं तो पिक अपने आप क्लिक हो रही रहती है, क्योंकि उसे टाइमर सेट कर चुका रहता है। तो पिक धड़ाधड़ क्लिक हो रही थी। तभी हमारा एकदम से देखती है कि क्या पिक क्लिक हो रही है। तभी वो कहती है प्लीज़ पिक तो क्लिक मत करो यार, बाद में जाके इशू होता है। तो वो कैमरा हटा देती है, और मतलब कैमरा क्लोज करती है, अपने पॉकेट में रखती है, और फिर उसे किस करे जा रही रहती है। और ये लोग करीब किस 10 से 15 मिनट तक एक दूसरे को सिर्फ किस कर रहे रहते हैं। वो एरिया बहुत सुनसान रहता है, तो वहाँ कोई आना जाना तो किसी का होता नहीं है। तभी थोड़ा थकने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, और फिर वो पूछती है बताओ तो सही कौन हो।
तो कहती है, ओ कौन हूँ मैं, इतनी जल्दी क्या है, आज पूरी रात तो है, बता देंगे। तो कहती है, नहीं मुझे मम्मी के पास जाना है। आपको तो पता है ना कि डैड और भाई की इस वजह से कहाँ हो गया। बट एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि नताशा जिंदा है ये बात आप जानती थी, तो भी आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि मैंने क्या किया। तो कहती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि नताशा बहुत टाइम से जिंदा है। तभी सीक्रेट गर्ल ईव बहुत स्माइल करती है और अपनी जो कार की बोनेट के वहाँ पर खड़े होकर अपने कार की बोनेट पे टिकी रहती है और हंसते हुए कहती है, हाँ मुझे पता चल गया था, बट डार्लिंग मुझे पता तो रिसेंटली चला है ना। मतलब आपको जब पता चला उसके 2 या 3 दिन पहले मुझे पता चला था, क्योंकि मैं जब आपकी सोनिया पे नज़र रख रही थी तब मुझे चीज़ें कुछ क्लियर हो रही थी। बहुत बार मैंने नोटिस किया था कि सोनिया के को कॉल्स आते हैं, पता चलता है हर एक चीज़ हो रही थी, तो मुझे उससे अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने जब उसको ट्रेस किया, उसके बारे में पता किया, उसको जाना, पहचाना, तो मुझे पता चला कि नताशा ज़िंदा है। हाँ, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो सीक्रेट का लीफ को जब ये सवाल अमायरा पूछती है, अगर मैं बताती भी तो आप विश्वास नहीं करते, और दूसरी चीज़ ना, प्रूफ के साथ बताने का मज़ा ही कुछ और होता है, रेंडमली बताने से ज़्यादा अच्छा है। तो चीज़ें ऐसी थी तो इसलिए आपको डायरेक्ट प्रूफली बताया, बट हाँ मुझे पता चल गया था। अमायरा एकदम बाजू में आती है। अमायरा उसी तरफ देखते हुए बोलती है, पता है जब नताशा जिंदा होकर जब उसने मुझसे बात करी, तो आपको पता है नताशा प्यार करती है सोनिया से। तो कहती, हाँ मुझे पता है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना कि सोनिया से प्यार है नताशा को। तो कहती है कि हाँ, बट मुझे कभी नहीं पता था कि नताशा को गर्ल्स में इंटरेस्ट है, बट अगर होता तो शायद मैं होती। तभी सीक्रेट गर्ल ईव हंसती है और हंसते हुए बोलती कि आप कभी नहीं होते। तो कहती, ऐसा क्यों कह रहे हो, वो मुझसे प्यार करती थी, यू नो वी इंटीमेट दैट डे, जिस पे आप थोड़ा गुस्सा हुए थे। तभी वो हंसते हुए बोलती है, मैं गुस्सा नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो इंटीमेशन का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि नताशा ने वो इंटीमेशन आपको अपने करीब लाने के लिए किया था, क्योंकि उसे आपकी हेल्प चाहिए थी रोहन तक पहुंचने के लिए, और आपने अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रख के आपको एक बार उसके साथ इंटीमेट होना था, ये था। लेकिन प्यार तो आप भी नहीं करती नताशा से। तभी एकदम से हमायरा खड़े होके बोलती है कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो प्यार करती थी ना कॉलेज टाइम से वगैरह, आपको तो पता ही है ना। तो वो हंसते हुए बोलती है कि ओ कॉलेज टाइम से आप प्यार करते थे, ओह सीरियसली, ओके फाइन, होगा ऐसा कुछ। तो उसका जो ये बोलने का मतलब था वो सेकेट्रिस्ट, वो टॉन्ट वे में था कि वो सरकाज़म के वे में बोल के चली गई। तभी वो बोलती है कि अरे प्लीज़, ओ सीक्रेट गलीफ बताओ तो क्या है। तभी वो कहती है, लिसन टू योर हार्ट, बिकॉज हार्ट कभी झूठ नहीं बोलता है। आपका हार्ट कभी भी नताशा के लिए धड़का ही नहीं था। नताशा आपको पसंद थी पर मोहब्बत नहीं थी। और आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, नताशा को गर्ल्स में इंटरेस्ट था, ये बात भी उसे अभी पता नहीं चली है, वो पहले से जानती थी। बट सोसाइटी के प्रॉब्लम्स और इन सब के चक्कर में उसे तुम्हारे भाई के साथ शादी करी, क्योंकि उसे तुम्हारा भाई काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा। और यही चीज़ थी, और खुद जब सामने वाला प्रपोज कर रहा है तो उसने की। बाद में उन लोगों की मैरिड लाइफ अच्छे से नहीं चली। पर जब सोनिया आई, सोनिया इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल, एंड ऊपर से वो अपनी खुद की पर्सनालिटी उसकी ऑसम है, हर एक चीज़ में वो कैपेबल है, हर चीज़ में वो बहुत अच्छी है। तो जब सोनिया उसके पास लाइफ पे आई, तो उसका जो वो बरसों का जो प्यार, मीन्स गर्ल्स अट्रैक्शन, गर्ल्स लव था, वो कहीं दबा हुआ था, तो वो उठ गया। और वो उठने के चक्कर में उसे सोनिया पसंद आ गई और उसने एक्सेप्ट किया कि क्या है, क्योंकि बॉय के साथ रिलेशनशिप रखकर उसे पता तो चल गया ना कि वो मरने की कगार पे आ गई। आपके भाई ने तो उसे मर्डर मारने के लिए छोड़ दिया था जेल में। तो जब उसे ट्रस्ट वगैरह चीज़ें मिली तो वो क्यों ना फिर सोनिया के साथ जाए। और रही बात आपके प्यार करने की, तो आपने कभी प्यार नहीं किया, आपको अट्रैक्शन था, पसंद थी, चीज़ें थी, और आप कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा अपने भाई पर था कि जिसे आप पसंद करते हो उसे आपके भाई ने आपकी शादी कर ली। तो मुझे नहीं फील होता कि आपको प्यार था।
क्योंकि अगर आपको प्यार होता तो उस दिन उस दिन नताशा के कहने पर आप उसकी मदद करने के लिए पूरी दुनिया हिला देती। बट आपने अपने भाई को चुना। यहीं से आपका प्यार पता चल जाता है। जो इंसान से हम प्यार करते हैं ना, उसके लिए दुनिया के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद आपको प्यार की वैल्यू नहीं पता और आपको पता भी नहीं है कि प्यार होता है। बट शायद आप जो इतने छोटी छोटी चीज़ों को प्यार समझ रही हैं कि प्यार नहीं होता। तो अमायरा वहाँ से खड़ी होती है और एकदम से सीक्रेट गर्ल ईव के पास आती है और बहुत करीब आती है और करीब आके उसे हक कर लेती है। सीक्रेट गर्ल ईव को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, पर वो हक बैक करती है। तभी अमायरा उसके हक करते हुए से पूछती है, तो फिर प्यार क्या होता है और कैसे होता है? तो वो पूछती है, ओ, तो प्यार कैसे होता है? प्यार ये होता है कि जो आपके सामने खड़ी है वो आपसे बेहद प्यार करती है, इसलिए सब कुछ होने के बाद भी मैं यहाँ आई हूँ। इसे प्यार कहते हैं। शायद मुझे नहीं पता आप करते हो या नहीं करते हो, या आपके अंदर कैसी वाली फीलिंग्स है। आई डोंट नो, बट द थिंग इज दैट आई मैडली लव यू, दैट्स व्हाई आई केम हियर। तो वो पूछती है कि आप मुझे अभी से जानते हो, मीन्स लाइक हम जब ये इंटरनेट की दुनिया में आए थे तब से जानती हो, या फिर आप मुझे पहले से जानती हो? तब वो उसे वहाँ पर करती है और उसे बहुत प्यार से अपनी गोद से उठा के बोनेट पे बिठाती है और कहती है, मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ। और खुद भी बोनेट पे बैठ जाती है और कहती कि मैं तब से जानती हूँ जब से आपने मुझे देखा भी नहीं था। तो कहती कैसे? कहती कॉलेज, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और मैं आपको रोज देखती थी। आपका 3 लोगों का ग्रुप था, आपके भाई का, नताशा का और आपका। बहुत मस्ती करते थे, बहुत ज़्यादा। आपके अंदर का वो जो प्यार था नताशा के प्रति, वो तो मैंने पहले ही देख लिया था। पर आपके भाई का जो ईवल फेस था वो भी देखना बाकी रह गया था बस। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा शक तो ज़रूर था। तो मैं आपको रोज देखती थी, कॉलेज में थी। आप मुझसे 2 साल बड़े थे और मैं आपसे 2 साल छोटी थी। मैं आपको रोज देखती थी और कहीं ना कहीं मेरा अट्रैक्शन होता ही था। हाँ, उस समय आप मुझे ढंग से नहीं जानते थे क्योंकि मुझे स्पेक्स लगे थे और थोड़ा सा बहनजी टाइप, आई जस्ट हैविंग अ चार्म। तो मैं बहुत सीधी सादी से थी, बहुत प्यार से क्यूट सी गर्ल थी। तो आप मुझे उतने अच्छे से नहीं जानते। तो यही था। पर मैं आपको कॉलेज टाइम से जानती हूँ और काफ़ी अच्छे से। आज मैं हॉट एंड सेक्सी हूँ, बट उस समय तो कॉमन थी। लेकिन आप तो दीवानी थी दीवा के, ओ नताशा के। तो क्या कर सकते हैं, आपको मैं कैसे दिखूंगी? तो वो कहती है, अच्छा ये रीज़न था। बट आपने कहा कि आप मेरे भाई के मीन्स लाइक इवल थॉट्स को भी पहचान गई थी। तो वो कहती है कि हाँ अमायरा, मैं ना यहाँ पे कुछ भी चीज़ ना कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा है। आपका मेरा मिलना कोइंसिडेंट नहीं है, आपके पास मेरा आना कोइंसिडेंट्स नहीं है। ये सब एक प्रॉपर प्लान के थ्रू हो रहा था और मैंने पूरी प्लानिंग के साथ आपके भाई को जेल भेजा है। ये सच इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे और आपके रिश्ते में आगे जाके कोई इशू ना हो। जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी और ये सब प्लान था, मैंने ही आपके भाई को जेल में पहुंचाया। मैंने ही आपके भाई की हर एक इन्फॉर्मेशन सोनिया को दी है। और वो जो आपका आपकी हेल्प करना तो एक ज़रिया था, क्योंकि मुझे उस ज़रिए के थ्रू रोहन के थ्रू पहुंचना था। और आप सिर्फ मेरे लिए एक एक पैदल थे और कुछ नहीं, एक सिपाही थे जिस तक मैं आपके वहाँ तक पहुँच रही थी। तो तुम्हारा भाई यही है। तुम्हारे भाई ने बहुत लोगों की ज़िंदगी ख़राब करी है। तुम्हारे भाई ने जिसके साथ सबसे गलत किया वो मेरी बहन थी। आई केम्ड हेयर नॉट फॉर यू, आई केम्ड हेयर फॉर माई सिस्टर। You know, my sister, my life, my 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 life, my family, my universe, my world, जिसको आपके भाई ने छीन लिया। मेरा भाई
दुनिया का सबसे अच्छा, आपका भाई ने मेरी दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर को छीन लिया, मेरी बहन से प्यार किया, उसे प्रेग्नेंट किया, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आई तो छोड़ के चला गया, बाय बाय टाटा करते हुए। मेरी बहन क्या करती? मेरी बहन ने अपनी जान दी थी। और उस दिन से लेके आज तक ये सब कुछ मैंने ही किया है। हाँ, इस ट्रेडिशन में मेरा सबसे पहले प्लान ये था कि मैं आपके साथ भी वही करूँ जो आपके भाई ने मेरी बहन के साथ किया, प्यार में फंसाना, प्यार में करना और फिर छोड़ देना मरने के लिए। ये सब मेरा प्लान था। बट क्या करूँ यार, आपके भाई और मुझ में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा कैरेक्टर इस तरीके का नहीं है। इस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं मुझे आपकी प्यार हो गया, आपसे बेहद बेहद प्यार हो गया। इतना ज़्यादा प्यार कि शायद मैं बता भी नहीं सकती। और इतना प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। और इस ड्यूरेशन में मैंने आपको जो वादे किए थे वो मेरे मजाक नहीं थे और ना झूठे थे, इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरा नाम विवियाना डिकोसत्ता है। मैं विवियाना हूँ। मैं 3rd ईयर में जब थी तब मैंने अपनी बहन को खो दिया। 2 साल तक आपके भाई ने मेरी बहन को घुमाया, और आपको यकीन तो होगा नहीं, क्योंकि बिकॉज ब्रदर के बारे में कैसे यकीन होगा। हाँ, वेट। तो वो अपना मोबाइल निकालती है और वो वही वीडियो सुनाती है जो उसने रोहन को सुनाया था, कि जब वो चार चार दोस्त लोग क्लब में बैठ के वो बातें कर रहे थे। तो वो उसे सब कुछ बताती है, पूरा फ्लैशबैक बताती है जो उसने रोहन को बताया था कि कैसे क्या हुआ। सब कुछ सेम का सेम रिपीट होता है। तो जो वहाँ पर अमायरा रहती है, जब ये सारी बातें सुनती है, वो इतना रोने लगती है, इतना रोने लगती है कि वो रोते रोते ना फ्लोर पे बैठ के जोर जोर से चिल्लाती है, भाई क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? भाई क्यों किया आपने? सिर्फ और सिर्फ एक जन की जिंदगी नहीं, सबकी जिंदगी बर्बाद करी, भाई क्यों किया? ऐसे करके वो बहुत रो रही रहती है, बहुत चिल्ला रही रहती है। तभी हाँ, जो सीक्रेट का लीफ रहती है, वो आंखों में उसके भी आंसू रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने प्यार को ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। तो वो आती है, उसे हक करती है और कहती है, देखो मैं सच बताकर चलने वालों में से हूँ। मैंने बोला था कि एक वक्त आएगा जहाँ तुम जानोगी कि मैं कौन हूँ, क्या है। और वही मैंने आपको सब कुछ क्लियर किया। आपके भाई से बदला लेना ही मेरा एक मतलब मोटिव था। बट इस ड्यूरेशन में आपसे कोई प्यार करना मेरा इंटेंशन नहीं था, बट मुझे हो गया आपसे प्यार, और यही रियलिटी है। तो काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती हैं वो, बट इसके बाद भी वो बहुत अच्छे से संभालती है और बहुत प्यार से उसे हक करती है और कहती है कि यार बेबी रो मत, क्योंकि रोने से कुछ नहीं हो सकता। पर मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिलेशनशिप झूठ की नीड्स पे टिके। हाँ, हुआ था ऐसी चीज़ें, स्टार्ट करा था मैंने एक रिवेंज के बेस पर अब रिवेंज इज़ कन्वर्टेड इनटू रोमांस। आई डोंट नो हाउ, बट ये चीज़ हुई है। ये चीज़ वो काफ़ी अच्छे से समझती है। मतलब बहुत अच्छे से, वो काफ़ी अच्छे से समझती हैं। तो यहाँ से वो उसे उठाती है, बहुत प्यार से हग करती है और लेकर चली जाती है कार में बिठाकर वो वहाँ से बहुत दूर जाते हैं। मतलब जहाँ पर एक लॉन्ग ड्राइव ही समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा कर रहे रहते हैं। तो अमायरा का मूड सही करने का सीक्रेट का लीफ का मेन मोटिव रहता है, तो वो बहुत ध्यान से रखती है और बहुत प्यार से उसे लेते हुए जाती है और काफ़ी अच्छे से दूर से लेते हुए जा रही रहती है, बहुत प्यार से लेते हुए जाती है। फिर वो वहाँ पर उसे रोकती है और एक आगे जाकर ना एक टेंट रहता है, और वो बहुत प्यारा डेकोरेट किया रहता है। करीब रात के 11, साढ़े 11, 12 बज रहे होंगे। तो वहाँ पर गाड़ी रुकती है और वो वहाँ से उतरती है और अपना खोलती है गेट, और गेट खोल के अमायरा का हाथ लेकर बोलती है कि चलो। फिर अमायरा उसके साथ आगे जाती है, आगे जाकर बैठती हैं, बैठती है और बैठकर बोलती है कि आप कहाँ लेकर जा रहे हो? तो कहते हैं आओ तो सही। फिर आगे जाकर एक बहुत प्यारा डेकोरेट हुआ रहता है, मैंने बताया था वो टेंट टाइप का रहता है और बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट होता है। तो फिर वहाँ पर लिखा रहता है, विल यू मैरी मी अमायरा?
तो जब वो देखती है तो वो एकदम से शॉक्ड होती है और टर्न होके एकदम से हक करती है सीक्रेट गरीब को और बोलती है कि यू सीरियसली वांट टू मैरी मी। तो विवियाना यहाँ हंसते हुए बोलती है यस आई वांट टू मैरी यू, आई एम नॉट किडिंग राइट नाउ। तो वो कहती है आर यू सीरियस? तो कहती है यस आई एम सीरियस। तो वो कहती है कि ओ रियली? तो कहती है कि हाँ। तो वो हंसते हुए बोलती है कि क्या सच्ची में? तो कहती हाँ बाबा सच्ची में। कहती इतना सब कुछ होने के बाद, मेरे भाई ने आपको हर्ट किया, ये सब जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहते हो? तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि आपके भाई से तो इतना लेना देना है, वो तो बेचारा जेल में जाकर बैठा है, तो लेना देना तो आपसे है ना, तो ऑफ कोर्स मैं करना चाहती हूँ, तो आप करना चाहोगी? तो वो एकदम से हंसते खिलखिलाते हुए बोलते कि यस 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 आई वांट टू डू इट, यस यस, और 100 टाइम यस वाला है। तो फिर ये लोग ना वहाँ पर जाते हैं, प्यार से बैठते हैं और पहले तो डिनर करते हैं, प्रॉपरली एक डिनर होता है। फिर वाइन पीते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकल के आगे जाते हैं और आगे जाके काफ़ी प्यार से समुंदर के किनारे वो एरिया रहता है, तो वो वहाँ पर बैठते हैं। तो वो बोलती है कि तो आप मुझे कॉलेज टाइम से पसंद करती थी? अमायरा पूछती है। तभी सीक्रेट गलीफ कहती है पसंद का तो नहीं पता, पर नज़र ज़रूर रखती थी। पसंद तो मुझे नहीं पता कि मुझे कभी आप पसंद थे या नहीं थे, बट हाँ, धीरे धीरे जब आपसे बात करी, आपका एटीट्यूड, आपकी चीज़ें जानी, तो आपसे प्यार हो गया। बट अदरवाइज ज़्यादा टाइम तो मेरे दिमाग में यही रहता था कि रोहन की बहन हो तो फुल ऑन फुल एरोगेंट एटीट्यूड वगैरह होगा। बट जब रियली में जाना तो किया। तो आपने मेरे तक पहुंचने पहले क्यों नहीं पहुंची? तो कहती कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम 100% कैपेबल होना चाहिए, और जिस वक्त मैं 100% कैपेबल हो गई तब मैं वापस आई हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ में अब काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ, तो इसलिए आपके लिए आई हूँ। तो कहती है ओके। तो वो कहती है कि यहाँ पर ना एक आगे प्लेस है स्टे करने के लिए, तो क्या हम वहाँ चलें? क्योंकि अभी घर आपको छोड़ने जाऊँगी तो 2 घंटे लग जाएंगे, और आपको पता है मुंबई की कोई भी चीज़ इतने करीब नहीं होती है। तो कहती है हाँ, और वाई वी वॉन्ट टू वेस्ट अवर टाइम, तो मेरे यहाँ पर एक आगे एक लोकेशन है, वहाँ चलें? तो कहती है कि हाँ चलो। तो अमायरा और वो लोग वहाँ से उठते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, मतलब बहुत इन्जॉय करके वहाँ से उठते हैं। फिर आगे जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, और वहाँ पे एक मीन्स रेस्ट हाउस बोल सकते हो आप, एक रेस्ट हाउस रहता है, वहाँ का गेट ओपन करते हैं और आकर बैठते हैं। जैसे ही मतलब गेट ओपन करके अंदर बैठते हैं, तो लाइट्स पूरी तरीके से ऑफ रहती है, पर जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ से बैलून्स गिरते हैं, पूरी चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर लिखा रहता है, मतलब बहुत प्यारा सा डेकोरेट किया जाता है, दिल शेप बनाया जाता है, जिसमें विवियाना और अमायरा का नाम लिखा जाता है, और बहुत प्यार से पूरा डेकोरेट किया रहता है। तो अमायरा का ध्यान एकदम से विवियाना की ओर जाता है, तो विवियाना बोलती है क्या हो गया? तो वो बोलती है कि आपको पहले से पता था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और ये सब प्लान है? तो कहती है जिस तरीके से मैंने अपना वादा किया था कि एक रोमांटिक डेट तो बनती है, तो ये वही था। बस ये अनएक्सपेक्टेड था कि आप मुझे थप्पड़ मार दोगे। वो अपने गाल पे टच करते हुए कहती है। तो कहती है आई एम सॉरी, बट मैं मारना नहीं चाहती थी, बट वो आप सडनली से, यार अब कोई भी मुझे किस करेगा तो मैं ऐसे करूँगी ना। तो कहती हूँ हो सकता है। फिर ये लोग जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा रहता है। फिर बेड पे भी बहुत प्यारे फ्लावर्स लगे रहते हैं, दिल शेप बना रहता है। तो तो अमायरा भी समझ जाती है कि ये मेन मतलब वो भी होगा अब हमारे बीच में। तो सीक्रेट गर्ल ईव उस समय इधर उधर देखने लगती है, तो अमायरा समझ जाती है कि मतलब शर्म आ रही है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था ना इन दोनों के बीच में। लास्ट टाइम जब हुआ था वो कॉल रोमांस था, जिसको हम बोलते हैं फ़ोन सेक्स, तो वो था। तो अभी इनका रियल में होने वाला था, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा शाय हो रहा था। तभी जो अमायरा है वो बेड पे आराम से लेट जाती है, और लेट कर अपना जो पोजीशन इस तरीके से रहती है, वो लेटती है और अपना एक लेग ऊपर रहता है, मतलब अ, थोड़ा अच्छे से ऊपर रहता है,
और हाथ में वाइन का गिलास लेकर बस इशारों से करती, इशारा देती कम। तो विवियाना तो वहाँ खड़े होते होते शॉक्ड हो जाती है कि क्या एटीट्यूड है मैडम का, कि मुझे इस तरीके से बुलाया जा रहा है। पर वो भी बिल्कुल वेट नहीं करती है और लाइट्स को थोड़ा सा डिम करती है, डिम लाइट्स ऑन करती है। और गेट तो पहले से ही लॉक्ड रहता है, पर आती है और आते से ही एकदम से हाँ अमायरा के पास आ जाती है। और जैसी वो उसके पास आ रही रहती है तो वैसी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही रहती है अमायरा की। विवियाना की हार्ट बीट तो पहले से ही फास्ट हो चुकी रहती है। वो जैसी उसके पास आती है वो उसके लिप की तरफ देखती है और लिप को किस करने के बजाय वो उसकी नेक पे किस करने लग जाती है। जिस तरीके से वो नेक पे किस करे जा रही रहती है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है। अमायरा अपना पूरा कंट्रोल खोने लगती है। अमायरा अपने हाथ से वो वाइन का गिलास भी गिरा देती है वहाँ फ्लोर पर। और इन लोगों को कुछ ध्यान नहीं रहता। और जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है वो हाथ को लॉक कर देती है और लॉक करके बस किस पे किस करे जा रही रहती है, किस पे किस करे जा रही रहती है। बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रही रहती है, वहाँ किस कर रही रहती है, यहाँ किस कर रही रहती है। और किस करते करते एकदम से नीचे आती है तो वो बूब्स के वहाँ पर आती है। पर इन लोगों ने दोनों ने वन पीस पहना रहता है। तो जो हाँ जो सीक्रेट गर्ल लीव है वो मायरा को टर्न करती है और पीछे से जो जिप ओपन करती है, जिप ओपन करके पूरी बैक पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो वन पीसेस को स्लोली स्लोली निकाल रही रहती है। पहले हाथों से निकालती है तो हाथों के वहाँ पे किस कर रही रहती है, फिर वहाँ किस करे जा रही रहती है, फिर जो वन पीस है उसे पूरा निकाल कर फेंक देती है फ्लोर पर। फिर वो एकदम से उसे लेटाती है और थोड़ी देर तक तो सिर्फ देखती रहती है। तो वो देख रही रहती है और देखते देखते बहुत प्यार से तो सिर्फ देख रही रहती, क्योंकि उसने इतने टाइम के बाद देखा रहता है, या फिर ये बोलो कि फर्स्ट टाइम देखा रहता है। क्योंकि बहुत बार ग्रेस चेंज हुए हैं, उसने देखा है, बट एक बोलते हैं ना कि निहारना किसी को वो नहीं देखा रहता है। तो वो काफ़ी अच्छे से निहार रही रहती है। निहारते हुए बहुत प्यार से जब निहारते हुए देख रही रहती है तो देखते देखते एकदम से कहती है कि बोलो क्या हुआ। तो वो बोलती है कि अच्छा अम, कुछ नहीं हुआ है, बस देख रही हूँ। तो वो बोलती है आप देखोगी भी या कुछ करोगी, अमायरा कहती है। तो वो कहती करूँगी ना, बहुत कुछ करूँगी। पर जो नेवल रहती है वो अमायरा की बहुत हॉट एंड सेक्सी रहती है, बहुत ज़्यादा। तो वो उसकी नेवल की तरफ जाती है और उसके नेवल को काफ़ी डीपली किस करने लग जाती है। इन लोगों की नेवल पे किस करना, फिर नेवल से लेग पर किस करना, लेग से थोड़ा ऊपर जाना, मीन्स चेस्ट की तरफ जाना, पूरे तरीके से किसेस वगैरह ऑल ओवर द बॉडी चल रहा रहता है। फिर वहाँ पर जो अमायरा है वो वाइल्ड होती है और एकदम से पुश करती है सीक्रेट का लीफ को और उसकी ड्रेस रिमूव करती है। और उसका भी बहुत प्रॉपर एकदम एग्जैक्टली इंटीमेशन चल रहा रहता है। तो यहाँ पर अमायरा और क्या बोलते सीक्रेट गर्ल ईव एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं और उन लोगों का लव डीपली रोमांस चल रहा रहता है। उन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी डीपली प्यार वगैरह हो चुका रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स बहुत बहुत प्रॉपरली उनका चीज़ें हो रही रहती है। दूसरी तरफ जो हमारी सोनिया रहती है नताशा के साथ, ये लोग भी गोवा में शिफ्ट हो चुके रहते हैं। और फाइनली वो रात उनके लिए भी बहुत अमेजिंग होती है कि नताशा बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि सोनिया अपने पूरा वर्क कंप्लीट करके वो वहाँ शिफ्ट हो। और जब वो शिफ्ट होते हैं तो इन लोगों का भी रोमांस बहुत डीपली चलता है। तो जिस तरीके से जैसे सोनिया अंदर आती है तभी जो नताशा है वो उसके लिए बैलून्स वगैरह सब कुछ करती है, ओपन करती है। और यहाँ पर एक केक लाया जाता है जिस केक में लिखा जाता है कि हैप्पी बर्थडे सोनिया, बिकॉज़ वो दिन सोनिया का बर्थडे रहता है और उस बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो सोनिया की फैमिली में से तो सिर्फ उसके एक दो फ्रेंड्स आते हैं। और सोनिया बिकॉज़ अपनी फैमिली से ज़्यादा क्लोज नहीं थी, वो लोनली पर्सन थी। तो एक या दो उसके फ्रेंड्स आते हैं। यहाँ से नताशा ने तो अब अपना नाम नायरा रख दिया रहता है।
तो नायरा को बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। वैसे नताशा के काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, पर दुनिया के लिए तो नताशा मर चुकी है। तो अब नायरा के तो अभी कोई दोस्त ही नहीं था। तो उसकी मॉम रहती है बस, नायरा, नायरा की मॉम। और नायरा के जो डैड रहते हैं, मीन्स जो नताशा के जो डैड रहते हैं, वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो वो उन्हें नहीं पता रहता, लेकिन उनके डैड को भी ये सारी बातें पता रहती है कि कौन है, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब चीज़ रहती है। बट इस ड्यूरेशन में पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाला और कोई नहीं था, सिर्फ नताशा की मॉम थी जिन्होंने पूरे तरीके से सपोर्ट किया। और फिर इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ पाकर कोई खुश क्यों ना हो जिसने उसे हर एक मुसीबत से निकाला है। तो उन्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि ब्रदर इन क्या बोलते सन इन लॉ जो लिया था वो इतना घटिया था, तो उससे बेटर ही है ना कि डॉटर इन लॉ अच्छी मिले। तो बर्थडे केक्स होता है, सेलिब्रेशन होती है, डांस, मजाक, मस्ती, सब कुछ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा रहता है। काफ़ी दोनों इंजॉय करते हैं। इवन बहुत प्यार से बात हो रही रहती है, मस्ती मजाक चल रहा रहता है। और फिर थोड़ी टाइम के बाद जब सब लोग चले जाते हैं, तो जो नताशा है और अ, नताशा और सोनिया अपने रूम पर जाते हैं। जैसे ही वो लोग अपने रूम पर जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत प्यार से डेकोरेट किया जाता है। हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से होती है। पर वहाँ पर एक छोटी छोटी एक बोलते हैं ना वॉल पर स्टिक करना, वॉल पे मीन्स फ़ोटो से स्टिक करी जाती है, और बहुत कुछ बताया जाता है कि कहाँ से मिले, कैसे मिले। और वो उस समय एक स्लैम बुक निकाल कर देती है। जैसे वो स्लैम बुक को ओपन होता है, तो स्लैम बुक में ना सारी फ़ोटोज़ पिक रखी रहती है, और वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि हमने ये वक्त यहाँ बिताया था, कैसे बिताया था। नताशा ने मीन्स नायरा ने बहुत प्यार से वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया के लिए बनाया रहता है। और उनका जो फ्रंट पेज रहता है, वो फ्रंट पेज में दोनों की फ़ोटोज़ लगी रहती, तो वो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आई कांट इवन एक्सप्लेन कि वो कितना ब्यूटीफुल था। फिर जो नताशा रहती है वो किस करती है सोनिया को। जब वो सोनिया को किस कर रही रहती है, तो सोनिया बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर, और दोनों किस को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे रहते, बहुत डीपली इन्जॉय कर रहे रहते। उनका किसेस बहुत प्यार से हो रहा रहता है। फिर जो नताशा रहती है, वो एकदम से नेवल पे हाथ रखती है, क्योंकि जो सोनिया रहती है वो साड़ी ज़्यादा प्रेफर करती थी, क्योंकि उसका जिस तरीके से प्रोफेशन था उस पर भी वो साड़ी प्रेफर करती थी। और अब उसको साड़ी पहनने का ज़्यादा अच्छा लगता था एज़ कम्पेयर टू जीन्स टॉप और समथिंग एल्स, तो वो साड़ी पहनी रहती है। तो वो उसके नेवल, साड़ी को साइड में करके उसके नेवल पे हाथ रखती है और उसको एकदम से अपनी तरफ खींचती है, और बहुत डीपली किस कर रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो साड़ी का पल्लू हटाती है, और वहाँ किस करे जाते हैं। बैक जो ब्लाउज़ रहता है वो बैक से ओपन होने वाला रहता है, तो बैक से टर्न करती है और वो ओपन करती। थोड़े से 5 या 10 मिनट के अंदर पूरे जो कपड़े सोनिया के फ्लोर पर रहते हैं, और नताशा पूरे तरीके से ऊपर रहती है। इस बार नताशा बहुत वाइल्ड थी। नताशा को बस और बस सोनिया किसी भी हालत में पागल कर रही थी, उसकी बॉडी उसको हर एक देखकर। तो वो अपने पागलपन को रोक नहीं पाती है, और वो बहुत ज़्यादा किस करती है। फिर वो नेक पर किस करती है, फिर नेक के नीचे किस कर रही रहती है, फिर पूरा चेस्ट पे किस करती है, लव बाइट्स पे लव बाइट्स दिए जा रही रहती है। सोनिया भी उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं रोकती, क्योंकि इस दिन का इंतज़ार सोनिया ने भी बहुत काफ़ी टाइम से वेट किया था। तो फिर वो नेवल पे किस करना, फिर पूरे लेग्स पे जाना, ऊपर से नीचे तक। ऐसा लग रहा था कि जो सोनिया है वो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ पागलों की तरह प्यार करे जा रही थी। नताशा को, नताशा पागलों की तरह प्यार करे जा रही थी सोनिया को, जैसे वो जन्मों की भूखी है और वो इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। जब वो पूरा प्यार करके थक जाती है तो लेटती, तो सोनिया एकदम से बोलती है, वाओ दैट वाज अ वाइल्डेस्ट। तो नताशा एकदम से उसकी टर्न होकर बोलती है, बेबी इट्स अ जस्ट अ बिगनिंग, क्योंकि अब तो आप मेरी वाइफ बनने वाली हो, तो अभी तो बहुत कुछ वाइल्ड एडवेंचर्स करना है। तो कहती हूँ, वो तो मुझे पता है। फिर करीब 10 मिनट का गैप लेते हैं ये लोग, और गैप लेने के बाद अब सोनिया एकदम से चढ़ती है नताशा पे, जिसका इंतज़ार नताशा भी काफ़ी देर से कर रही थी। सेम प्रोसेस होता है, वो भी उसे लिप से किस करती है, फिर बूब्स पे, फिर नीचे,
फिर और थोड़ा नीचे नीचे जा जाके पूरा ऊपर से नीचे तक काफ़ी डीपली एक दूसरे को प्यार किया जाता है। तो ये रात भी इसी तरीके से बीत जाती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो यहाँ पर सीक्रेट गर्ल ईव मीन्स जो विवियाना रहती है वो अब अमायरा के साथ रिलेशन में रहती है, और यहाँ पर सोनिया और नताशा रिलेशन में रहते हैं। जो हो वहाँ पर जो रोहन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है कि उसे इन सब चीज़ों में फंसाया, और मिस्टर खन्ना का भी अब फ्यूचर ऑलमोस्ट एंड पे हो चुका रहता है। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर रहता है उसकी लाइफ भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट उसका जो छोटा सा बेटा रहता है वो हर बार अपने डैड से मिलने ज़रूर आता था। तो ये थी पूरी स्टोरी, और यहाँ पे मैं हैप्पी एंडिंग करती हूँ। तो शायद आपको ये स्टोरी अच्छी होगी, अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, और ये यहाँ तक के लिए ठीक था। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।